कॉन्फ्लिक्ट में भारत की पहली प्रतिक्रिया आई है। युद्ध के जो ताज़ा हालात हैं महायुद्ध के, उस पर भारत की पहली प्रतिक्रिया आई है। भारत ने युद्ध के हालात पर चिंता जताई है। सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भारतीय विदेश मंत्रालय ने की है। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, ये भी विदेश मंत्रालय ने कहा है। कूटनीति और संवाद से हालात सुलझाए जाए, यानी कोई ना कोई बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए। भारतीय दूतावास भारतीयों के संपर्क में है, ये भी एमईए का कहना है। जो दूतावास है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग इलाकों में, वो इंडियंस के साथ संपर्क में है, ये भी विदेश मंत्रालय के औपचारिक बयान में कहा गया है। संयम बरतना चाहिए, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। ये एक पहली भारत की तरफ से बड़ी संयमित और संभली हुई प्रतिक्रिया आई है भारत सरकार की तरफ से। जीवा जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा था और यही मैं जानना चाहूँगा। इसके बाद मैं पैनल को खोल दूंगा अगले उसमें। क्या वहाँ पर आप लोगों के पास बंकर्स वगैरह हैं? आपने कहा कि आप सेफ इलाके में रह रहे हैं, तो क्या आपने घरों में बंकर्स वगैरह बना के रखे हुए हैं, बेसमेंट्स बना के रखे हुए हैं? अभी जो मैं बैठा हूँ वो एक मेरा जो घर है उसमें एक रूम है, वो सेफ रूम है। ऐसे ही फैसिलिटी पूरे इजराइल में है। जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी घर है, उसमें एक सेफ रूम रहता है स्पेशल, और वर्क के टाइम पर या कोई इमरजेंसी के टाइम पर उसका यूज किया जाता है। तो वो सेफ रूम इतना सेफ रहता है कि कोई भी मिसाइल अटैक है या कुछ भी है तो उसमें से हम सर्वाइव हो सकते हैं। ओके, आप खाने पीने का सामान है आपके पास, पानी है, खासकर लाइट है। आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत ही नहीं होगी। कोई ऐसा माहौल नहीं है, पैनिक जैसा कोई माहौल नहीं है। सब सुपरमार्केट, पूरा खाने का, पानी, बिजली, ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अभी जो काम कर रहे हैं वो आर्मी, इजराइल डिफेंस फोर्स और वही गवर्नमेंट है, वो उसका काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो पब्लिक है, पब्लिक को कोई पैनिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई चीज की जरूरत है या तो कुछ कमी है, नहीं। पूरा लाइफ रेगुलर लाइफ है। सिर्फ इतना है कि पूरा कर्फ्यूज है, बाहर जाने का पूरा मना है जी, करके बाहर नहीं जाने। आप हमसे जुड़े इस क्रूशियल टाइम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीवा साहब। सुरक्षित रहिए, संभल कर रहिए। हम लोग ज़्यादा आपकी बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे, आपसे बातचीत संपर्क करते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन अपडेट्स आप ज़रूर हमको देते रहिएगा कि वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। वी होप एंड प्रे दैट सिचुएशन शुड बी calm and peaceful as soon as possible. Thank you so much जीवा साहब for sparing out time. संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ इस चर्चा में। संदीप जी, आपने देखा क्या सिचुएशन है और इजराइल में किस तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनके भी ऊपर क्या बीत रही है। अब आप संदीप जी मुझे समझाइए, आने वाले वक्त में भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई है कि संयमित तौर पर बातचीत के जरिए इस चीज़ को सुलझाया जाए। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है, इजराइल को लेकर भी और ईरान को लेकर भी। दोनों हमारे दोस्त मुल्क रहे हैं। अब आगे क्या आप देखते हैं? कौन कौन से देश हैं जो ईरान के साथ खुलकर खड़े होंगे इस लड़ाई में, और कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के साथ खुल के खड़े होंगे? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले यदि भारत की बात करें तो आपने सही कहा कि भारत की जो तस्वीर है वो पहले भी ऐसी रही सामने कि हमने हमेशा ये कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का ही एक जरिया है। और भारत के यदि स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट देखें तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इजराइल, और इसीलिए इजराइल ईरान के बारे में जब भारत अपना एक पर्सपेक्टिव लेता है तो हमेशा डिहाइफिनेटेड मोड देखता है, कभी वर्सेस नहीं देखा। ईरान भारत के लिए क्रूशल है, उतना ही क्रूशल इजराइल भारत के लिए। और हमने देखा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, तो सचमुच यहाँ हमारे लोग हैं। अभी जैसे इजराइल में हमने देखा कई लोग ईरान में भी है, तो हमें भी एक दर्द है कि कहीं ऐसा ना हो कैजुअलिटी हो। तो भारत का एक अप्रोच ये है कि जो रीजनल जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं एस्केलेट ना हो, और इसीलिए इस अहम मोड़ पर एक संजीव जी सॉरी संजीव जी, बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। बहुत बड़ी खबर आ गई, बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की, ये वॉर के अपडेट की। ईरान के रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के इन इजरायली हमलों में मारे जाने की खबर है। सुबह से ही इजराइल इस बात को कह रहा था कि हम उन जगह को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे ईरानी इस्टेब्लिशमेंट रहता है,
यानी खमेनाई और खमेनाई की जो कैबिनेट के लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। और अब खबर आ रही है कि ईरान के रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है। ये वॉर जोन से आज सुबह से अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है जब से ये महायुद्ध छिड़ा है। ईरान के रक्षा मंत्री के मारे जाने की खबर है और इसका बड़ा रिपरकशन होगा। और जैसे कि तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान इस लड़ाई को लंबा लड़ पाएगा, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर रक्षा मंत्री पहले 10 घंटों के भीतर ही मारे जा रहे हैं तो आप दिखा रहा है कि किस तरीके की तैयारी के साथ अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। रक्षा मंत्री मारे गए हैं, उनके मारे जाने की खबर है। इस खबर की पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन ये खबर वाकई में इस लड़ाई को एक नया डायरेक्शन ले जा सकती है। कर्नल दिनेश नैन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी बात करने की कोशिश की, आप शायद म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे बताइए ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबर? देखिए सुमित, जब इन लोगों ने इजराइल ने पिछली बार अटैक किया था 12 दिन के युद्ध के अंदर, उसके अंदर अगर हम देखें तो पैटर्न यही था। इनका टारगेट्स थे जो ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जितने भी कमांडर्स हैं उनको, साइंटिस्ट के लिए, और खुमनेई तो हुआ ही था, और प्लस इनके परमाणु केंद्र जितने भी थे। उसके साथ साथ में इन्होंने पिछली बार में इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं किया था इनकी मिसाइल सिटीज के लिए, जो कि जाग्रोस की पहाड़ियों के नीचे इन्होंने खोद के बनाई हुई हैं। लेकिन इस बार जो है इन लोगों की तैयारी काफी पुख्ता थी, और उन्होंने कह भी दिया था, अनाउंस भी कर दिया था कि जितने भी कमांडर्स हैं खुमनेई से लेकर के नीचे तक, सब के सब हमारे टारगेट पे हैं। और ऐसा आज हुआ भी। ना सिर्फ प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर अटैक हुआ जब सवेरे मॉर्निंग में 30 जगहों के ऊपर मिसाइल ठोकी गई, पर साथ साथ में खुमनेई के जो रिहाइश है उसके अंदर भी गया, और बाकी जगहों पे भी इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी जिसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स नहीं हो, मंत्री ना हो, या फिर पेजेस्कियान ना हो, उसके यहाँ भी अटैक हुआ। सब जगह पे अटैक किया गया था। लेकिन खबर आ रही है कि शायद रक्षा मंत्री उसके अंदर उसके गेड़े में आ गए। जहां तक सवाल है खुमनेई का, ये खबर आ रही है सुमित जी कि उसको ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्पेशल अपने कस्टडी में ले रखा है, एक तरीके से सिक्योरिटी जोन में रखा हुआ है, और तेहरान से कुछ बाहर उनको पहले से ही शिफ्ट कर दिया गया था। ये खबर आ रही थी कि शायद रशिया उनको शिफ्ट किया, अभी तक रशिया शिफ्ट नहीं किया गया है, ये ईरान से खबर निकल के आई है। और जिस प्रकार से अभी ये अटैक चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि वहां पे देखिए मोसाद और जो CIA है सुमित, उनका इतना ज्यादा पेट है, इतना ज्यादा उनकी पकड़ है पूरे ईरान के अंदर, कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले युद्ध के अंदर 12 दिन का तो युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने राइजिंग लायन का नाम से इजराइल ने अटैक मारा था जी। तो उस टाइम पे भी देखिए आप, इन्होंने पहले 2 घंटे के अंदर अंदर ड्रोन्स जो कि अंदर से ही उड़े थे ईरान के, और मोसाद और CIA के लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जितने भी इनके रडार सिस्टम थे सबको नेस्तनाबूद कर दिया था। तो उस स्तर के ऊपर अगर है, जितने भी यहाँ पे आपके देखिए, चाहे JNG का हो या इससे पहले के जो भी विद्रोह उठे हैं अलग अलग शहरों के अंदर, उसमें भी पूरा इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो लिहाजा इनके पास में इंटेलिजेंस काफी स्तर पे है, जिसके माध्यम से आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इन लोग बड़े बड़े लोगों को भी टारगेट करते रहेंगे। आरती, जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंच गए, और ये खबर अगर अभी पुष्टि होनी बाकी है, अगर ये कंफर्म होती है कि डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया पहले दिन ही, तीसरे चौथे पांचवें छठवें घंटे में, तो क्या खामेनाई साहब सुरक्षित होंगे? हु इज ऑलरेडी 80+, 85, 86 ईयर्स की उनकी एज है। क्या इस वक्त पे उनको सुरक्षित रख पाना ईरान IRGC के लिए कितना पॉसिबल है? देखिए, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि खमेनी कहीं सेफ लोकेशन पे है और ईरान से बाहर निकाले गए हैं, क्योंकि और आपको याद होगा पिछली स्ट्राइक्स जब ईरान में हुई और उसमें कई सारे IRGC के इतने कमांडर्स मारे गए, लेकिन लगभग 60 के करीब कमांडर्स मारे गए थे। और ये खमेनी के जितने भी स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले 1 साल में, हमने लगातार देखा है कि खमेनी ने ये शायद जाकिर साहब ने कहा था कि कई लेवल्स पे उन्होंने सक्सेसर्स रखे हैं, IRGC के टॉप लीडरशिप हो या पूरी खमेनी रेजिम की जो टॉप लीडरशिप है, उनके सक्सेसर्स एक लेवल पे नहीं कई लेवल्स पे रखे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था टॉप लीडरशिप में, लेकिन दोबारा से खड़े हो गए IRGC। दूसरी बात ये कि आरती, मैं भी जो इंटरवीन कर रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, जो आप भी कंटिन्यू करना। लेकिन इस बीच जैसा कि हमने बताया, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने की खबर है। अब रिटेलिएशन ईरान कर रहा है। इजराइल के हाइफा में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। हाइफा शहर पर बहुत बड़ा हमला है। ईरान ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दागी है।
हाइफा शहर पर मिसाइल दागी। हाइफा शहर इजराइल का बड़ा शहर है, आबादी वाला शहर है। कई घर तबाह हो गए हैं। रेसिडेंशियल इलाके में ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। कई मासूम लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तस्वीरें उसी बीच की दिखाई दे रही हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हुए थे जीवा साहब, वहां के लोकल रेसिडेंट, वो बता रहे थे कि लगातार सायरन बज रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हाइफा की हैं। हाइफा में मिसाइल गिरी है ईरानी। हाइफा इजराइल का बड़ा शहर है और वहां पे बड़ी संख्या में आम लोगों के, रेसिडेंट्स के मारे जाने की खबर आ रही है। बहुत बड़ा हमला, रिटेलिएशन जवाब में ईरान ने इजराइल पर किया है।